हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो जेकेएसएसबी लैब अटेंडेंट के एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर बात करेंगे। आप सभी को पता है, इस एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। 4 अगस्त से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके थे। लगभग अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपको पता लग गया था इसके बारे में कि आप इस तारीख से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट 2 सितंबर थी, फिर लास्ट डेट को एक्सटेंड करा गया था। 17 सितंबर तक आपको यहाँ पर टाइम दिया गया था इन पोस्ट के लिए। अब होता क्या, जनरली जेकेएसएसबी के एग्जाम में पहले क्या हुआ करता था, जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन आता था, फिर फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड होती थी, फिर सिलेबस आने में टाइम लगता था, फिर उसके कुछ महीने बाद अगर कोर्ट केस वगैरह नहीं तो 3 से 4 महीने बाद पेपर करवाया जाता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है जेकेएसएसबी के पिछले 1-1.5 साल से वही चल रहा है कि फॉर्म आपका आता है, फॉर्म आने के साथ साथ ही सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म चल ही रहे थे, लास्ट डेट हुई भी नहीं थी कि सिलेबस आपके सामने ऑफिशियल आ चुका था। लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो गई है। लगभग 2 महीने का टाइम इस पूरे प्रोसेस को होने जा रहा है। अब आपके पास कितना टाइम रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोर्ट केस देखने को नहीं मिल रहा, ना ही लग रहा है कि ऐसी पोस्ट में किसी तरह का कोर्ट केस होने वाला है। सिलेबस आ चुका है, लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, दोबारा से एक्सटेंड नहीं होने वाली है। एडिट ऑप्शन के चांसेस है कि वो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद सिर्फ आपका एग्जाम ही रह जाता है और इस पेपर में सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होने जा रही है। अब अगर टाइम की बात करेंगे, जेकेएसएसबी का पैटर्न लेके चलेंगे तो मान के चल सकते हो कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में जेकेएसएसबी के ऑलरेडी एग्जाम है। अक्टूबर अगर पोस्टपोन होता है, फिलहाल इसको कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट अक्टूबर के मंथ में पेपर थे। अगर वो पोस्टपोन तो नवंबर के मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप मान के चल सकते हो कि दिसंबर के मंथ में जो है आपका लैब अटेंडेंट का एग्जाम हो सकता है, अगर सब कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अगर डिले वगैरह भी होता तो भी आप मान के चलो कि ज़्यादा डिले नहीं होगा, जनवरी के मंथ का मान के चल सकते हो, उस टाइम पे हो सकता है। बट जनवरी के मंथ थोड़ी कश्मीर में सर्दी वगैरह पड़ जाती है, थोड़ा इशू वगैरह हो जाता है, तो पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में ही आपको पेपर देखने को मिले, वरना आपको फेब के मंथ में पेपर देखने को मिल सकता है। आप इसकी प्रिपरेशन दिसंबर मंथ के अकॉर्डिंग कीजिए, तो आपके पास अक्टूबर का मंथ पूरा है, नवंबर का मंथ पूरा, दिसंबर का मंथ में आपको लगभग आधा देखने को मिल जाएगा। लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम आपके पास अभी भी है। अगर आपने बिल्कुल अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, कैसे स्टार्ट करना है आपको वो बताऊंगा। सिलेबस आपके सामने है। इंग्लिश का पेपर आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा। इस 20 नंबर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ वोकैबुलरी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होगा, एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा, पंक्चुएशन आ जाएगा, होमोफोन्स वगैरह आ जाएंगे, ये फ्रेजेस वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सिर्फ वोकैब बेसिस में आपको देखने को मिलते हैं। 20 में से 5-6 क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसे देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन आपको कंप्रीहेंशन, प्रूफ रीडिंग, ये एडिटिंग वगैरह से 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्लॉजेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये पेयर ऑफ वर्ड्स भी एक तरह से उसी में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन का, एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल्स का, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो हर एक चैप्टर आपको आराम से कवर करना ही होगा। कैसे आपको मैं समझाता जाऊँगा। कंप्यूटर की बात करें, 20 नंबर का आपको कंप्यूटर सेक्शन देखने को मिलता है। सिर्फ इतने ही टॉपिक आपको कवर करने हैं। और जेकेएसएसबी का पैटर्न क्या आपको वो भी बताऊंगा। रीजनिंग का पोर्शन, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा गया, 20 मार्क्स का है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँगा, यूट्यूब पर अभी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, वहाँ पर क्या है, जेकेएसएसबी के 2025 में जो भी पेपर हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपको पैटर्न पता लगता है जेकेएसएसबी का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल, आज की वीडियो कोडिंग डिकोडिंग पर थी। जेकेएसएसबी के जो पेपर हुए 2025 में, कोडिंग डिकोडिंग के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पैटर्न समझ आ रहा है, वो पैटर्न आपको समझते जाना है इस तरह से। बाकी जनरल अवेयरनेस के भी कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। फिलहाल अभी 4-5 वीडियोस रीजनिंग के देखने को मिलेंगी। फिर क्या पता कंप्यूटर की है, क्या पता इंग्लिश का है, इस तरह का पैटर्न यूट्यूब पर चलता जाएगा। बट जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर जेकेएसएसबी लैब अटेंडेंट के फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। देखो, कोर्स का बेनिफिट क्या है, अभी हालांकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियोस अभी वहाँ पे अपलोड हो रही हैं। कोर्स कंप्लीट होने में लगभग अभी 1 महीना मान के चलो और लग जाएगा, या 20-25 दिन और लग सकते हैं कोर्स को कंप्लीट होने में। इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, एक तो कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, वीकली टेस्ट भी चल रहे हैं, और 1 से 1.5 महीने के बाद, लगभग 1 महीना मान के चलो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हफ्ते में एक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हुआ करेगा। तो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके एमसीक्यू भी मिलते जाएंगे। सबसे बेस्ट क्या होता है कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, कहानी तो समझ ली, थोड़े बहुत कंसेप्ट भी समझ लिए, बट एग्जाम का पैटर्न क्या है, जेकेएसएसबी किस तरह के क्वेश्चन 25 में पूछ रहा है, 24 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, या बाकी इस तरह के रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब कुछ भी एमसीक्यू सीरीज में कवर होता जाएगा। थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू सीरीज दोगे, वीकली टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके 90% से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बस मेहनत करने की आपको ज़रूरत है।
तो ये बजट में प्राइस जो कोर्स है वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 500 रुपीज़ के आसपास है उसका प्राइस देखने को मिलता है। बट इसमें अगर आप फाउंडेशन कोर्स हमारा ज्वाइन करोगे JKSSB फाउंडेशन कोर्स, तो फाउंडेशन कोर्स में आपको ये वाला कोर्स भी मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ का भी मिल जाएगा, आपको नायब तहसीलदार का भी मिल जाएगा, क्लास 4 का भी मिल जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट की वो पोस्ट जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट इसकी तरह है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इतने सारे कोर्सेज फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएंगे। वो फाउंडेशन कोर्स भी लगभग 550 के आसपास देखने को मिलता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, प्ले स्टोर से अपनी AKS क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करनी है, आपसे ORG कोड पूछेगा, XXJPO फिल कर देना है। तो ये रहा, अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ोगे तो किस तरह से तैयारी करनी है। कई सारे एस्पिरेंट्स कंटिन्यूसली वहाँ पे सिलेबस करते जा रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, पोस्ट कम में कंपटीशन ज़्यादा है और पोस्ट अच्छी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपको ये देखने को मिल रहा है। जनरल साइंस भी 20 मार्क्स का है। इसमें देखो जनरल अवेयरनेस को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में रिवर्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वेदर, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ करना ही करना है। फिर स्पेस प्रोग्राम इंडिया का, ऑनर प्राइजेस हो गए, GDP वगैरह हो गया, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस का अलग से 20 नंबर का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड मास, ये प्रोबेबिलिटी, सब कुछ आपको इसमें भी यहाँ पे आराम से देखने को मिल रहा है। तो सिलेबस आपके सामने है, टाइम भी आपको पता है, लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम आपके पास रहा है, 2 महीने लगभग इस प्रोसेस को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट, तैयारी कीजिएगा अच्छे से, यूट्यूब पर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।